तो दोस्त, AR रिसर्च पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश सर। आज जो है इतिहास का तीसरा चैप्टर हिंद सिंध में राष्ट्रवादी आंदोलन आप लोग को पढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को समाजवाद और साम्यवाद, उससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हिंद सिंध में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद सिंध में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंद सिंध में राष्ट्रवादी आंदोलन। सबसे पहले हिंद सिंध क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए समझिए हिंद सिंध जो है ना, एशिया महादेश के, यानी कि एशिया महादेश कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया महादेश, जिसमें 3 देश आते हैं। पहला लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। क्वेश्चन पूछेगा कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जो है निम्नलिखित में से किस में आते हैं। तो हिंद सिंध में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंद सिंध में कौन देश नहीं आते हैं। तो 3 देश आते हैं, बाकी जो ऑप्शन में रहेगा वो देश नहीं आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हिंद सिंध का मतलब क्या होता है। तो हिंद सिंध का मतलब होता है पूर्वी दक्षिणी एशिया में स्थित जो है, जिसमें 3 देश है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसे हिंद सिंध बोला जाता है। हिंद सिंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश में जो है ना भारतीय संस्कृति थी। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है क्षेत्रफल जानते हैं। तो हिंद सिंध का जो है ना कुल क्षेत्रफल कितना था, क्वेश्चन आ सकता है। हिंद सिंध का जो है कुल क्षेत्रफल कितना था। तो इसका क्षेत्रफल जो है ना 2 लाख 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर था, किलोमीटर स्क्वायर था। तो इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, उसके बाद हिंद सिंध में जो है राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ इसको हम देखते हैं। तो हिंद सिंध में जो है ना राष्ट्रीयता का विकास जो है तेजी से नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ। तो कैसे हुआ आइए हम जानते हैं। तो हिंद सिंध में जो है ना राष्ट्रीयता का विकास जो है, राष्ट्रवाद की भावना हिंद सिंध के लोगों में कैसे जगी, तो इसका में कई संस्था का जो है अहम योगदान था। तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला था 1903 ईस्वी में फान बोई साउ ने जो है दुई तान होई का स्थापना किया था। कुछ नाम डिफिकल्ट इसमें है तो थोड़ा ध्यान रखिए, 1-2 बार कहने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा। दुई तान होई 1903 ईस्वी में इस संगठन का स्थापना किया था। और इस संगठन का स्थापना के बाद हिंद सिंध में जो है राष्ट्रीयता का विकास धीरे धीरे होने लगी। उसके बाद वियतनामी राष्ट्रीय दल का स्थापना 1914 ईस्वी के बाद वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने जो है वियतनामी राष्ट्रीय दल का स्थापना किया था। तो इसमें हुआ क्या था, इससे हिंद सिंध में राष्ट्रीयता का विकास तेजी से होने लगा था। ठीक है, तो वियतनामी राष्ट्रीय दल 1914 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हिंद सिंध जो है पूर्वी एशियाई देश, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश लाओस, थाईलैंड नहीं, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम 3 देश में सबसे पहले कौन आया व्यापार करने के लिए, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि 1498 ईस्वी में भारत में जो है समुद्री मार्ग से सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। तो व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। ठीक उसी प्रकार जो है जब हिंद सिंध का जो है खोज हुआ तो सभी देश, यूरोपीय देश जो है हिंद सिंध आने लगे व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते एक देश था फ्रांस, वो क्या किया, धीरे धीरे हिंद सिंध पर जो है अपना अधिकार करने लगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हिंद सिंध में फ्रांस कैसे आया ये क्वेश्चन पूछता है। और फ्रांस और अमेरिका के बारे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेन रूप से जो है ना हिंद सिंध में, जैसे भारत में ब्रिटिश था तो ब्रिटिश का हुकूमत भारत में था, तो हिंद सिंध में किसका था, तो हिंद सिंध में अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर भी, नहीं मिलकर भी कह सकते हैं, कुछ दिन तक मिलकर भी रहा और बाद में
जेनोवा समझौता, जो कि हम आगे बताएंगे। पहले ध्यान दीजिए, हिंद सिंध में फ्रांस का प्रसार कैसे हुआ था, फ्रांस का प्रसार यानी कि हिंद सिंध में फ्रांस कैसे आया, ठीक है, उसके बारे में देखो। हिंद सिंध में जो है ना, फ्रांस व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। तो हिंद सिंध में सबसे पहले कौन व्यापारी आया था, तो पुर्तगाली आया था। भारत में भी पूछेगा तो कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। उसके बाद डेनिश आया था, डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था। इस तरह से जो है ना सभी कंपनियां जो है हिंद सिंध पहुंचने लगे थे व्यापार करने के लिए। फ्रांस आया। हुआ क्या था कि धीरे धीरे सब व्यापार करते करते जो है ना, फ्रांस क्या किया, हिंद सिंध में शासक से जो है संधि कर करके धीरे धीरे हिंद सिंध पर अधिकार करने लगा। और 20वीं सदी आते आते पूरे हिंद सिंध पर फ्रांस अपना कब्जा जमा लिया। तो बाद में हुआ क्या कि वहां फ्रांस कई जो है कानून लाद दिए थे। एक कानून था, उसके बारे में बताते हैं, वो कानून क्या था, एक तरफा अनुबंध। एक तरफा, देखिए नाम में लगा है एक तरफा, मतलब एक तरफ ही इसका फैसला। एक तरफा व्यवस्था अनुबंध, ये क्या था, ये 2 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। एक तरफा अनुबंध, यह एक ऐसा व्यवस्था फ्रांस हिंद सिंध में लगाया था। इसमें था क्या, उद्योगों में जो है ना, उद्योग का मालिक को जो है बहुत अधिकार था, असीमित रूप से बहुत ज्यादा अधिकार था। किसको, उद्योग के मालिक को, ठीक है। और सीमित अधिकार दिया गया था मजदूरों को। फ्रांस सीमित अधिकार किसको दिया था, मजदूरों को। यानी कि उद्योग के मालिकों को असीमित रूप से अनेक अधिकार था, जबकि मजदूर को जो है ना अधिकार नहीं दिया था। कौन, तो फ्रांस। तो फ्रांस ने उद्योग संबंधित कानून लाया था, जिसे एक तरफा व्यवस्था अनुबंध भी कहा जाता है। इसमें मजदूरों को जो है ना अधिकार नहीं था, जुलूस निकालने का अधिकार, या वो अपना जो है मजदूर का शोषण हो रहा था तो उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता था। ऐसा यह कानून था, यह फ्रांस कानून लाया था। देखिए हिंद सिंध में जो है ना फ्रांसीसी, हिंद सिंध में जो फ्रांसीसी रहता था उसको कोलोन बोला जाता था। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हिंद सिंध में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या बोला जाता है, तो कोलोन। कोलोन किसे कहा जाता है, तो हिंद सिंध में जो फ्रांसीसी रहते थे उसे क्या बोला जाता है, कोलोन। तो आपने जाना कि हिंद सिंध में फ्रांस कैसे आया, तो व्यापार करते करते धीरे धीरे 20वीं शताब्दी आते आते जो है फ्रांस पूरे हिंद सिंध में अपना शासन स्थापित कर लिया। और उसके बाद एक तरफा अनुबंध कानून लाए, ठीक है। उसके बाद अब बताते हैं कि अमेरिका हिंद सिंध कैसे आया। तो हिंद सिंध में अमेरिका का प्रसार, हिंद सिंध में अमेरिका का प्रसार कैसे हुआ। तो हिंद सिंध जो है ना, अमेरिका फ्रांस के सहयोग करने के बहाने से आया था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे फ्रांस के साथ साथ जो है वह शासन भी करने लगा था हिंद सिंध पर। तो फ्रांस और अमेरिका में जो है युद्ध की स्थिति बन गई। तो 1952 में रूस के सहयोग से जो है ना जेनोवा समझौता कर दिया गया वियतनाम को। तो वियतनाम को 2 भाग में तोड़ दिया गया था 1952 में। आगे हम बताएंगे 1952 में क्या हुआ था। जेनोवा समझौता हुआ था, रूस के सहयोग से वियतनाम को 2 भाग में तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया, क्योंकि अमेरिका जो है फ्रांस को सहयोग देने के बहाने से आया था हिंद सिंध, और अमेरिका भी अधिकार करने लगा। तो पहले से फ्रांस अधिकार किए हुआ था, तो फ्रांस नाराज हो गए, जिसके कारण अमेरिका और फ्रांस में युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो गया। और 1952 में रूस के सहयोग से वियतनाम को 2 भाग में तोड़ दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम, दूसरा दक्षिणी वियतनाम। दूसरा कौन, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जो है ना ये फ्रांस को दे दिया गया, और दक्षिणी वियतनाम किसको दे दिया गया, ये अमेरिका को दे दिया गया। तो
पूछेगा जेनोवा समझौता, तो जेनोवा समझौता में यही हुआ था कि वियतनाम को दो भाग में तोड़ दिया गया, उत्तरी वियतनाम जो कि फ्रांस के पास था और दक्षिणी वियतनाम जो कि अमेरिका के पास था। ठीक है, तो यही इसी 1952 में जो हुआ था रूस के सहयोग से, इसी को बोला जाता है जेनोवा समझौता। जेनोवा समझौता कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से क्या हुआ था जी? तो वियतनाम को दो भाग में तोड़ दिया गया था, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम अमेरिका, उत्तरी वियतनाम फ्रांस के पास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना, एक है हनोई समझौता। ये कैसा समझौता था इसके बारे में समझिए। नाम में है समझौता तो इसका मतलब समझौता हुआ होगा, तो समझिए। हनोई समझौता जो है ना, वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। तो क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रांस पर जो है ना धीरे धीरे दबाव डाला गया, हिंद सिंह का लोग जो है धीरे धीरे दबाव डाला गया। और उसके बाद जो है ना 1946 में फ्रांस का स्थिति हिंद सिंह में खराब हो गया, और 1946 में यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस जो है आज़ाद कर दिया। किसे आज़ाद कर दिया गया? तो वियतनाम को फ्रांस क्या किया? आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद, आज़ाद तो कर दिया, लेकिन हिंद सिंह में जो वो अपना विधि व्यवस्था बनाया हुआ था उसके अधीन रहना पड़ा था किसे? वियतनाम को। ऐसा नियम वो बनाया था। कौन? तो फ्रांस। ठीक है, हालांकि बाद में जो है अमेरिका आया तो उसको दो भाग में तोड़ दिया, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। उसके बाद आगे समझते हैं। आगे एक जो है ना कंबोडियाई संकट के बारे में समझते हैं। यह संकट कैसी थी? तो कंबोडिया के बारे में समझिए। कंबोडिया से क्या क्वेश्चन आता है? तो याद करिए कि कंबोडिया में एक मंदिर है। कौन मंदिर है? अंकोरवाट का मंदिर। तो अंकोरवाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था, याद रखिए। उसके बाद कंबोडिया में क्या है? अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कंबोडियाई संकट के बारे में बताते हैं। यह कैसा संकट था? देखिए, जब यहाँ का शासक नरोत्तम सिन्हानुक था, कहाँ का? कंबोडियाई संकट में कंबोडिया का राजा जो था, राजा मतलब शासक नरोत्तम सिन्हानुक था। अमेरिका जो है ना नरोत्तम सिन्हानुक को जो है अपने अधीन रखना चाहता था, लेकिन नरोत्तम सिन्हानुक जो है ना अमेरिका से दूर होते जा रहा था, मतलब अमेरिका के सहयोग नहीं कर रहा था अमेरिका का। तो अमेरिका क्या किया? थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया पर हमला करवा दिया। और फिर जो है नरोत्तम सिन्हानुक को समर्थन देने के लिए की बात कही, लेकिन नरोत्तम सिन्हानुक फिर नकार दिए। उसके बाद क्या किए? अमेरिका लगभग जो है ना 40-45 एकड़ जमीन पर जो है रबर का खेती होता था उस देश में, कंबोडिया में। उस फसल को जो है ना बर्बाद कर दिया, जिसके कारण जो है जनता जो है भड़क गया और शासक खिलाफ आंदोलन करने लगा। बाद में नरोत्तम सिन्हानुक को जो है ना गद्दी छोड़ना पड़ा था। क्यों गद्दी छोड़ना पड़ा था? क्योंकि जो है रबर की खेती पर जो है ना अमेरिका बम बरसाया, जिसके कारण जो है रबर का खेती जो है खराब हो गया और नरोत्तम सिन्हानुक को शासन से हटना पड़ा। उसके बाद नरोत्तम सिन्हानुक ने अपना पद जो है उसको त्यागना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने एक नया शासक को वहां पर जो है अपना, इसका नाम क्या था? जनरल नोल, इसको जो है कंबोडिया का शासक बना दिया। यही था कंबोडियाई संकट। 1840 ईस्वी के बाद जो है नरोत्तम सिन्हानुक शासक बना था, इसको हटा दिया गया। अमेरिका के सहयोग से वहां का शासक कौन बना? जनरल नोल बना, जनरल नोल। ठीक है, उसके बाद आगे हम जानते हैं क्या। तो आगे अब जानते हैं माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना VVI क्वेश्चन है। माइली गांव की घटना समझिए। देखिए, माइली गांव जो है ना ये वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम का एक जो है गांव का नाम था, जिस गांव पर आरोप लगाया था कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम यानी कि उत्तरी वियतनाम के लोगों को वियतकांग बोला जाता था, उसका समर्थन मिला है। तो अमेरिकी सैनिक ने किया क्या था कि माइली गांव को घेर लिया था चारों तरफ से। पहला दिन जो है ना पुरुष को बांध करके, सब पुरुष को जो है पूरा गांव में जितना पुरुष था सबको गोली मार दिया। ठीक है, और बूढ़ा बूढ़ी सबको मार दिया।
और किया क्या था कि गांव में जितना भी महिलाएं लड़की था सबको जो है कई दिन तक सामूहिक रूप से जो है ना सबके साथ बलात्कार किया गया। वही घटना जो है मैली गांव की घटना के नाम से जाना जाता है। और वही उस लहास के बीच में जो है ना एक दबा हुआ बूढ़ा जो है ना जिंदा, संजोग बस ऐसा था कि जिंदा वह बच गए, जिसके कारण हुआ क्या था, वही बूढ़ा जो है ना इस घटना को उजागर किया पूरा दुनिया के सामने। तो यह कहाँ था, तो दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है, उस गांव का नाम क्या था, तो मैली गांव। हुआ क्या था कि अमेरिकी सैनिक ने जो है ना गांव को घेर लिया और पूरा गांव में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जो है जितना भी महिलाएं थी, लड़कियां थी, सबके साथ क्या किया, तो बलात्कार कर दिया। ठीक है, तो उस सबके साथ सामूहिक रेप कर दिया। उसके बाद किया क्या कि उसी में जो है ना एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गए, वही जो है पूरा दुनिया में इस घटना का उजागर किया। यही घटना मैली गांव की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने जो है ना बम बनाया था, 2 बम। एक बम का नाम था रासायनिक हथियार। क्या नाम था, रासायनिक हथियार। इसके बारे में समझते हैं, रासायनिक हथियार क्या था। यह जो है ना इसमें नपाम नाम का एक बम था, तो उसी का नाम था रासायनिक हथियार। इससे जो है ना चिपचिपा पदार्थ निकलता था, जो कि लोगों के शरीर पर जो है ना जब गिरता था ना तो धीरे धीरे वो उस पर जो है थोड़ा देर बाद जो है वो जलने लगता था। उसके बाद होता क्या था कि फोड़ा फुंसी हो जाता था, जिसके कारण लोगों का मौत भी हो जाती थी। तो अमेरिका द्वारा बनाया गया हथियार था। इसका जो है ना प्रयोग हिंद सिंध में अमेरिका ने किया था, रासायनिक हथियार का। ये जो है लोगों पर करता था कौन, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद एक था एजेंट ऑरेंज। ऑरेंज यह कैसा था, देखिए ये भी एक प्रकार का हथियार ही था, लेकिन इसका प्रयोग जो है ना फसलों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका करता था। इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो है ड्रम जो रखने वाला रहता था ना, उसका जो है पत्ती जो रहता है ना, तो वो ऑरेंज रंग का था, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज। यह कौन बनाया था, तो अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका इसका प्रयोग कहाँ करता था, तो फसल बर्बाद करने के लिए करता था। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि रासायनिक हथियार कौन बनाया, तो अमेरिका बनाया। किसको मारने के लिए, तो लोगों को। और एक अर्जेंट ऑरेंज बनाया था, जो कि अमेरिका किसको बर्बाद करने के लिए, तो फसल को बर्बाद करने के लिए करता था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।